ओके गाइस, सो लेट्स कंटिन्यू सॉल्विंग क्वेश्चंस, है ना। मेंस के शायद से अपना दो क्वेश्चन बाकी थे, है ना, वो कर लेते हैं। इनफैक्ट वी विल डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन, है ना। सो बेसिकली क्या है कि पैरामेट्रिक फॉर्म एक डिफिकल्ट फॉर्म माना जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्रॉब्ली फाइंड डिफिकल्ट टू रिमेंबर, है ना। इसमें ज़्यादा फील नहीं रहता। देखो, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म इज प्रीटी ऑब्वियस। 2 पॉइंट है, चलो 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करो। पॉइंट और स्लोप है, स्लोप पॉइंट फॉर्म अप्लाई करो, देखो ये प्रीटी ऑब्वियस है। लेकिन ये पैरामेट्रिक फॉर्म है ना, डिस्टेंस आ जाता है ना। लाइन इक्वेशन में डिस्टेंस है ना, इसमें ज़्यादा फील नहीं रहता। बट एनीवे, इसकी जगह 2, 3 या 4 क्वेश्चन जो है जो टेम्पलेट वाले हैं, बस वो एकदम आपको पक्का करना है, ठीक है। टेम्पलेट क्वेश्चन माना जाता है वो, कि डिस्टेंस दे रखा है, पॉइंट दे रखा है, तो बाकी के पॉइंट्स फाइंड करो। ये टिपिकल क्वेश्चन है ना। जैसे कि लेट्स लुक एट 231, a point passing through 2,1, sorry, there is a point 2,1, this is translated, मैंने इसको मूव किया गया है parallel to some other line by 2√3 units. The moment distance is given और पॉइंट ऊपर नीचे जा रहा है, डिस्टेंस दे रखा है, तो इमीडिएटली आपको स्ट्राइक होना चाहिए पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म, अच्छा, तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है? x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है? x1 y1 है, r और r है, बस थीटा नहीं है। थीटा कैसे दे रखा है कि इट इज ट्रांसलेटेड पैरेलल टू सम लाइन, सम अदर लाइन, तो आपको थीटा यहां से मिलेगा, है ना। अच्छा, तो इसका स्लोप क्या है? रिमेंबर, थीटा का मतलब स्लोप, सो स्लोप इज माइनस a by b, माइनस 1 by माइनस 1 विच इज 1, माने tan थीटा 1 है। इसका मतलब थीटा शुड बी 45, है ना। इसका मतलब sin थीटा एंड cos थीटा बोथ इक्वल, दे आर बोथ इक्वल टू 1/√2। तो यहां डालेंगे, देखते क्या आएगा। तो x इज इक्वल टू x1 क्या है 2, अच्छा एक बार प्लस लेते हैं, है ना। लेट्स टेक प्लस, y इज इक्वल टू y1 प्लस r कितना है 2, y is equal to y1 plus 2√3 1/√2 और इधर भी 1/√2, लेकिन आपने नोटिस किया ये जो पॉइंट है, उन्होंने बताया कि ये इफ द न्यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज Q एंड लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? क्योंकि अगर प्लस किया तो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, रिमेंबर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पॉइंट है, तो आपको क्या कंसीडर करना था? यहाँ बीच में माइनस, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बिकम? x इज इक्वल टू 2 माइनस 2/√2, ये देखो ये √6 होगा। y इज इक्वल टू 1 माइनस 2/√2 इज √2, तो ये √6। तो देखो ये वाला पॉइंट थर्ड में होगा, x और y दोनों भी नेगेटिव, है ना, क्योंकि √6 होता है 2 पॉइंट समथिंग, है ना। तो 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग इज नेगेटिव। Anyway, equation of line passing through Q, 2 minus √6, comma 1 minus √6, and perpendicular to L. L कौन है? ये वाला। ये था x minus y is equal to 4, इससे perpendicular। रिमेंबर, इससे perpendicular का मतलब क्या होगा? कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज, इधर का 1 उधर, उधर का 1 इधर, माने x y बीच में प्लस इज इक्वल टू k। अब वो इससे पास होगा, x plus y इज इक्वल टू दोनों का एडिशन, है ना। x plus y, x और y डालेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 3 minus 2 इज योर आंसर। सो ऑप्शन सी, है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई वुड से, ठीक है। अच्छा देखो गाइस, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चन अपना पेपर में आ सकता है, ठीक है। रिमेंबर, ये पैरेललोग्राम, रोम्बस या रेक्टेंगल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी के लिए ये एप्लीकेबल है। टू साइड्स गिवन एंड डायगोनल्स इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है, दिस विल बी गिवन। सो व्हाट डू वी नीड टू डू? इन दो साइड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर जहाँ डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ये इसका मिड पॉइंट होता है, तो सेकंड वर्टेक्स मिलेगा, है ना। फिर आपको ये वाला साइड निकालना होगा, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस, ये दोनों लाइंस मिल जाएंगे, है ना। फिर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स यू दिस वर्टेक्स, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिव्स यू अनदर वर्टेक्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एडवांस में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो एनीवे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 233 पे।
233 is another legendary question. They rarely ask this question, लेकिन आ गया इसका मतलब many students probably skip, है ना? क्या है वो देखते हैं. tx minus 2y minus 3t0 x minus 2t1 plus 30. The locus of point of intersection of these two lines. इनका देखो point of intersection निकालना है ना? Point of intersection. We don't know how to find point of intersection, है ना? बचपन से घर पे आ रहा है. Just eliminate करो x या y को. जैसे कि देखो मैं पहले y को eliminate करना चाहता हूँ, तो पहले इक्वेशन को t से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये t स्क्वायर x माइनस 2ty माइनस 3t स्क्वायर 0. ये वैसे के वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कटेंगे, तो ये टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, ये माइनस 3t स्क्वायर माइनस 30. सो ये उधर की तरफ शिफ्ट किया हमने, तो 3t स्क्वायर प्लस 3 अल्टीमेटली x इज 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, है ना? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अब आते हैं y के लिए. आप x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या चाहिए तो आप x को एलिमिनेट करो. x को कैसे एलिमिनेट करें? अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय t एंड देन सब्ट्रैक्ट. तो tx minus 2y minus 3t0 और tx minus 2t square y plus 3t0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, ये दोनों कटेंगे. 2t square y minus 2y minus 3t minus 3t. So 2 common, 2y common, t square minus 1 is equal to 60. So y is 3t upon t square minus 1. तो अपने दोनों इसमें दिया था क्या? ओके, एनीवे, सो देयर यू गो, दिस इज योर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. तो शायद से आप लोगों को याद है, हमने लोकस के वक्त हम एक क्वेश्चन किया था कि x इज इक्वल टू 2at a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू b इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ये वाला क्वेश्चन किया था और इसका लोकस फाइंड करना था. रिमेंबर वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ दिस. तो रिमेंबर 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये देके आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए. वेयर वी पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, तो x बनेगा a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर. ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, सॉरी cos 2 थीटा का फॉर्मूला है. और ये देखो b, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है. तो इसमें से cos थीटा इज x बाय a और इसमें से sin 2 थीटा इज y बाय b. तो रिमेंबर स्क्वायर एंड है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज 1. रिमेंबर लोकस इज एलिप्स, ये वाला एलिप्स होता है ना? ये हम लोकस के वक्त किया था. तो ऑफ कोर्स ये वही क्वेश्चन है बेसिकली. ये दिस इज लाइक मोर लोकस क्वेश्चन देन स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइंस वाला क्या फंडा था? बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना था अपने को. देखो इधर भी आपने नोटिस किया है टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1 टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, है ना? अच्छा, आपने नोटिस किया है कि टी स्क्वायर माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 वाला मोस्टली वो कॉस का होता है, लेकिन ये उसका रेसिप्रोकल है, माने ये सेक है. तो यहाँ से आपको tan मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना? क्योंकि सेक और tan में आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है. अच्छा, एंड मोर ओवर रिमेंबर ये हमेशा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर या 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना? रिमेंबर ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर. ठीक है, सो एनीवे अल्टीमेटली हम t के जगह tan थीटा ही डालेंगे अल्टीमेटली. सो व्हाट डू वी गेट हियर? x इज इक्वल टू 3 इनटू, इसको ना माइनस साइन कॉमन लूंगा नीचे से. इफ आई टेक माइनस साइन कॉमन, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो x जो है -3, देखो ये इसका रेसिप्रोकल है,
मतलब 1 by cos 2 theta which gives us secant 2 theta. एंड मोरोवर रिमेंबर tan के लिए 2t चाहिए, यहाँ 2 नहीं है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से, and negative sign again you see 1 minus t square, then we put tan theta. then जब हम t की जगह tan theta रखेंगे, t की जगह tan theta रखेंगे, तो ये 2 tan theta एक्सेट्रा एक्सेट्रा माने tan के इसमें आ जाएगा. तो यहाँ से हम secant 2 theta का वैल्यू माइनस, इसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स अपॉन 3, यहाँ से secant का वैल्यू और यहाँ से tan का वैल्यू माइनस 2y अपॉन 3. ठीक है, और हम जानते हैं कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो x स्क्वायर बाय 9 माइनस, देखो ये होगा y स्क्वायर बाय 9, ये 4 नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू, है ना. रिमेंबर गाइस sec और tan आया तो वो हाइपरबोला होता है क्योंकि माइनस करते हैं ना. cos और sin आया इसका मतलब हम स्क्वायर और ऐड करते हैं, तो ये एलिप्स है, तो ये हाइपरबोला है माइनस साइन वाला. ठीक है, so anyway this is a very nice question. You know, always keep this in mind. locus पूछा गया है और t square plus 1 t square minus 1 t upon t square minus 1 2t upon t square plus 1 etc etc. so mostly ये sin 2 theta या cos 2 theta या secant 2 theta या tan 2 theta इनमें से कोई एक होगा, माने locus will most probably be either ellipse or hyperbola. अच्छा अभी भी देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. he is asking us to find t square eccentricity etc etc. तो रिमेंबर आपने नोटिस किया कि x स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर 1 है, तो ये अपना ऐसा वाला हाइपरबोला होता है. रिमेंबर इसका ये वाला लेंथ ट्रांसवर्स एक्सिस होता है और ये वाला लेंथ कॉन्जुगेट एक्सिस होता है. रिमेंबर ये a, 0 माइनस a, 0, ये 0, b 0, माइनस b. तो इसका a है 3, b है 3/2. तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में हाइपरबोला विथ कॉन्जुगेट एक्सिस. रिमेंबर हॉरिजॉन्टल वाला ट्रांसवर्स, वर्टिकल वाला कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट एक्सिस का मतलब 2b, 2 टाइम्स 3/2 माने 3. सो ऑप्शन डी. सो अगेन लाइक आई सेड दे रेयरली आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन अब देखो अभी अगर यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वी शुड बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, है ना. when they really ask such kind of questions, है ना. so okay, there we go. with this we finished our मेंस क्वेश्चंस, है ना. अब आते हैं 18 के क्वेश्चंस पे. so you know please keep these expressions in mind, है ना. okay, 8 you know we'll start with 256, question number 256. इसमें देखो अपने पास साइड दे रखा है 3x plus 4y 0, 4x minus 3y 0. ये देखो आपको तीसरा साइड लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको यहीं पर आपको फील आना चाहिए. देखो if I ask you to write any line perpendicular to this, what will you do? 4 और 3 इंटरचेंज और बीच का साइन चेंज. तो ये दोनों खुद परपेंडिकुलर है, तो क्लियरली द ट्रायंगल इज राइट एंगल, है ना. 256 का ए. 255, रिमेंबर 255 हम कर चुके, लोकस के बाद क्या था, इज इट रिमेंबर. लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, रिमेंबर पोर्शन ऑफ लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब दिस इज व्हाट वी डू, है ना. ये वाला पोर्शन होता है बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो इमीडिएटली आपको क्या फाइंड करना होगा, इसका ये वाला पॉइंट और इसका ये वाला पॉइंट. रिमेंबर y0 डालने से ये वाला पॉइंट मिलेगा p upon cos alpha, x0 डालने से ये वाला पॉइंट आएगा p upon sin alpha. ये a और ये b. दिस इज व्हाट वी ऑलवेज डू, है ना. एक लाइन दे रखा है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है a और b पे, है ना. सो उनका मिड पॉइंट का लोकस
एंड गाइस रिमेंबर जिस पॉइंट का वी आर ट्राइंग टू फाइंड लोकस उस पॉइंट को हम लेते हैं हक x, y या h, k। सो इसका मिड पॉइंट निकालना है। सो x इज x1 plus x2 by 2, x1 plus x2 by 2, so p by 2 cos alpha। Similarly y is p by 2 sin alpha। देखो जैसे ही sin और cos आ गया इमीडिएटली आपको स्ट्राइक होना चाहिए cos square plus sin square is 1। लोकस का मतलब वी एलिमिनेट पैरामीटर, तो यहाँ से cos alpha is p upon 2x, यहाँ से sin alpha is p upon 2y स्क्वायर है ना, p square upon 4x square, p square upon 4y square is 1। तो p स्क्वायर, अच्छा इन्होंने क्या किया कि 4 को दोनों का कॉमन है, 4 ऊपर गया, p स्क्वायर दोनों का कॉमन है ऊपर, नीचे आएगा, तो ये 1 by x स्क्वायर प्लस 1 by y स्क्वायर इस वन है ना। ये लोकस के बाद क्या था हमें 255 का ऑप्शन डी। वेरी इंपॉर्टेंट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस है ना। द मोमेंट इज सेट इंटरसेक्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, माने ये वाला, इसके लिए आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की जरूरत पड़ेगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट वाला इज 251। गाइस रिमेंबर ये भी हमने शायद से लोकस के वक्त किया था, है ना। we did say कि x1, x2, x3 as well as y1, y2, y3 are in GP with same common ratio r. So we write x2 as x1 r and x3 as x1 r square. Similarly y2 y1 r, y3 y1 r square, isn't it? So remember the line on ellipse, circle, vertex of triangle, straight line. Obviously हम straight line का चैप्टर कर रहे हैं तो obviously आंसर straight line होगा, है ना। बट एनीवे ये हम पहले भी कर चुके हैं, यदि सेम कॉमन रेशियो होता तो वो कोलिनियर होते हैं। रिमेंबर अगर सेम कॉमन रेशियो नहीं होता तो फिर वो ट्रायंगल बनाते जिसका एरिया हम फाइंड कर चुके हैं। रिमेंबर वो क्या था, समथिंग लाइक एक का कॉमन रेशियो r है, दूसरा का कॉमन रेशियो s है। इट वाज समथिंग लाइक हाफ r minus s, s minus 1, r minus 1, ऐसा कोई फॉर्मूला था, इसे हाफ x1 y1, है ना, ऐसा कुछ था, हाफ x1 y1, 1 minus r, 1 minus s, r minus s, something like that। yes, वो अपना पेपर में भी आया था, है ना, कोइंसिडेंटली। एनीवे रिमेंबर सेम कॉमन रेशियो दे आर कोलिनियर, इजी टू प्रूव। स्लोप निकालो, पहले दो पॉइंट्स का स्लोप निकालो, y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ये पहले दो पॉइंट्स मान लो स्लोप ए, तो y2 minus y1, y2 minus y1, x2 का मतलब ये y2 minus y1, x2 minus x1, तो ऊपर से y1 कॉमन, नीचे से x1 कॉमन, ब्रैकेट r minus r कटेगा। सिमिलरली स्लोप BC या स्लोप AB व्हाटएवर, स्लोप AC लेते हैं, y3 minus y1, x3 minus x1, y3 है y1 r square minus y1, x1 r square minus x1, वापस y1 x1 कॉमन लिया, r square minus 1, r square minus 1 कटेगा, सो स्लोप्स इक्वल है, लाइन ऑफ शेप है। अब आते हैं 247 पे। ओके 247 equation of straight line passing through 4, 3, okay fine, whose intercepts on coordinate axis। अच्छा गाइस ये देखो, इस क्वेश्चन के लिए ना दो अप्रोचेस पॉसिबल हैं। पासिंग थ्रू ये पॉइंट का मतलब क्या नहीं है अपने पास, एक लाइन निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है, पॉइंट स्लोप। यूजुअली पॉइंट गिवन है, इसका मतलब यूजुअली वी कंसीडर लेट स्लोप बी m, लेट स्लोप बी m, राइट। और इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ही सेड समथिंग अबाउट इंटरसेप्ट्स। द मोमेंट ही सेड समथिंग अबाउट इंटरसेप्ट्स, डू वी एक्चुअली गो फॉर स्लोप पॉइंट फॉर्म? नो, वी गो फॉर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सो देखो ये एक चीज है जो अपने को पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि यदि वो इंटरसेप्ट बोलता है इमीडिएटली आपको स्टार्ट कैसे करना है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से, a, 0 और ये b, 0, b। सो स्टार्ट कैसे करेंगे, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, ठीक है। और ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, इसका मतलब व्हाट डज इट मीन कि ये पॉइंट इसको सैटिस्फाई करता है,
तो x की जगह मैं डालूंगा 4 और y की जगह डालूंगा 3. एंड मोर ओवर व्हाट डिड ही से कि सम ऑफ इंटरसेप्ट्स इज -1. दैट मींस व्हाट एक्स्ट्रा कंडीशन इज गिवन, a plus b इज -1. अच्छा ये किया था क्या हमने क्लास में, शायद है ना. अच्छा एक को एलिमिनेट करेंगे, किसको एलिमिनेट करेंगे, मान लो b को. -1 माइनस यहाँ डालेंगे, a -1 माइनस. अच्छा अरे हाँ हमने किया था ये, क्योंकि मैंने ये बताया था -1 को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे ना. ये सेंटेंस मुझे याद है. तो 4/1 है, ये माइनस ऊपर गया, 3/1 प्लस a इज इक्वल टू 1. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a में क्वाड्रेटिक आएगा. आगे का आप लोग कर सकते हैं. हाँ मेरे पास आंसर तो है, आप लोग को बता दूंगा मैं, है ना. अच्छा a में क्वाड्रेटिक आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने से. राइट, जैसा ही a में क्वाड्रेटिक आया तो आप क्या करोगे, रिमेंबर a में क्वाड्रेटिक आएगा माने a के दो वैल्यूज मिलेंगे, तो आपको दो केसेस के हिसाब से करना होगा. अच्छा आपने नोटिस किया एक ही ऑप्शन है जिसमें सम ऑफ इंटरसेप्ट्स -1 है. अरे यार कितना हॉरिबल क्वेश्चन है. शायद से ऑप्शन डी. बाप रे, there is only one option whose sum of intercepts is -1. देखो फोर्थ ऑप्शन. रिमेंबर सम, आपको हमेशा इंटरसेप्ट ढूंढने के लिए मेक श्योर कि ये वाला प्लस हो बीच में. जैसे कि लास्ट क्वेश्चन को देखो, आपको ऐसे लिखना होगा प्लस y/-3 1 है ना. मेक श्योर कि यू आर राइटिंग इन दिस फॉर्मेट, ऑप्शन डी. और x/-2 प्लस y/-1 इज 1. तो शायद से आपके a के जो वैल्यूज है, एक 2 आएगा एक -2 आएगा आई गेस, है ना. देखो इफ यू लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन देखो, x/2 प्लस y/3 -1 है, तो ये -1 इधर शिफ्ट हो जाएगा. इसका इंटरसेप्ट्स का सम कितना है, -5. तो फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्टेड. सेकंड ऑप्शन देखो, x/2 माइनस y/3 -1 है. ये देखो ये माइनस साइन इधर और इधर, फिर ऊपर वाला नीचे. देखो इसका सम ऑफ इंटरसेप्ट्स कितना है, +1 है. तो ऑप्शन बी भी गलत है. ऑप्शन सी देखो, x/2 प्लस y/3 1 है, इसका तो डायरेक्ट सम कितना है 5. तो ऑप्शन सी भी रिजेक्टेड है. तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी है. तो यू नो समटाइम्स यू हैव टू बी स्मार्ट एज वेल. अच्छा एनीवे, हम एक्चुअल प्रोसीजर क्या है कि a में क्वाड्रेटिक, a के दो वैल्यूज, केस 1 केस 2. एंड गाइस रिमेंबर a के जो दो वैल्यूज आए ना, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू ऑफ a के लिए आपको किस में डालना होगा, b में, इसमें. तो उससे आपको वैल्यू मिलेगा b का, है ना, b के. फिर सिमिलरली a का वैल्यू जो आएगा वो वापस इसमें डालो, सेकंड वैल्यू ऑफ b मिलेगा. ठीक है. सो अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसका ऑप्शन डी. अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 243 पे. देखो बाकी क्वेश्चंस हम और नेक्स्ट रिकॉर्डिंग्स में करेंगे, है ना, एक साथ फोकस. अच्छा द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. रिमेंबर हमेशा लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस कैसे होते हैं, ऐसा होते हैं, है ना. तो आपको माने हॉरिजॉन्टल लाइन है, माने रिमेंबर हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब y इज इक्वल टू k ऑलवेज. अगर वो लाइन पास हो रहा है h, k से, तो इसका मतलब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो चाहिए ही, लेकिन आपको ना y कोऑर्डिनेट चाहिए मोर देन x कोऑर्डिनेट्स. पैरेलल टू x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y इज इक्वल टू समथिंग. तो आपके पास दो लाइंस है, दो लाइंस पड़े हैं, ax + 2by + 3b0 और bx - 2ay - 3a0. अच्छा तो यहाँ x को एलिमिनेट करें कि y को एलिमिनेट करें, और इसे who do we eliminate, x की y. ऑब्वियसली देखो किसकी जरूरत है आपको, y = k इक्वेशन ऑफ लाइन है. तो ऑब्वियसली आपको x को एलिमिनेट करना है, तो आपको y का वैल्यू मिलेगा, इसलिए वी एलिमिनेट x हियर. तो इसको b से और इसको a से, राइट. तो ये abx + 2b2y + 3b2 0, abx - 2a2y - 3a2 0, माइनस ये प्लस ये दोनों कटेंगे, तो कितना होगा 2b² + 2a² × y, और ये प्लस का 3b² + 3a² = 0. अच्छा ये देखो ये 2y × a² + b² = ये उधर की तरफ जाएगा, -3 हो जाएगा, a² + b², ये और ये कैंसिल, तो y = -3/2.
इज बेसिकली योर लाइन, एक्चुअली यही आपका लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस 3/2 और एक्चुअली एक्स एक्सिस के नीचे है, दिस इज बिलो एक्स एक्सिस क्योंकि y माइनस है, y इज माइनस 3/2। तो क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा, दिस लाइन इज ऑफ कोर्स y नेगेटिव आया तो बिलो एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ हाउ मच 3/2 यूनिट्स, ये 3/2 यूनिट्स है, तो ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अबव या बिलो, माने y की जरूरत है, y की वैल्यू पता करना है, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन में had he said parallel to x axis, sorry parallel to y axis, what would we have done? x is equal to something, we would have eliminated y, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 242, देखो क्वेश्चन नंबर 242 जो है ये एक स्टेप का आंसर है, 5 सेकंड में आंसर हो जाना चाहिए। व्हाट इज इट सेइंग अगेन, a straight line passing through this point 3,4 is such that its intercept between axes, the moment he said intercept between axes माने लाइन का पोर्शन पार्ट बिटवीन एक्सेस, ये इस पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो याद है अगर यदि ये बाइसेक्ट होता तो अपने पास शॉर्टकट ट्रिक है, व्हाट वाज दैट, x अपॉन डबल प्लस y अपॉन डबल इज इक्वल टू 1, तो 8x प्लस 6y इज 48, तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 4x प्लस 3y 20, यस। तो यू सी हार्डली इट शुड टेक लाइक 5 सेकंड्स, है ना। अच्छा आपके पास एक फॉर्मूला था ना, व्हाट वाज द फॉर्मूला अगेन, रिमेंबर ये x1 y1 और ये m/n, हमेशा x वाला m y वाला n होता है, तो क्या फॉर्मूला था, nx था, है ना, nx अपॉन x1 प्लस my अपॉन y1 इज इक्वल टू m प्लस n, हाँ ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, या ठीक है ये पॉइंट्स निकाल सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से a0 0 भी, बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं 240 पे, रिमेंबर 240 could have been solved in two different ways, एक बाइसेक्टर वाला इससे, एक नॉर्मल स्लोप कॉन्सेप्ट से, है ना, बाद में हम करेंगे बाइसेक्टर मेथड से। अभी स्लोप मेथड क्या है, p - 1,0, देखो इसके जो पॉइंट्स है बहुत यूनिक है और क्यों ओरिजिन है, इसलिए हम ये वाला मेथड से कर रहे हैं, और r 3,3, देखो y बड़ा है x है, इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ लिया, तो लुक्स लाइक एक ट्रायंगल बन रहा है ना। यू सी आपको ये वाला बाइसेक्टर निकालना है, तो क्लियरली ये ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है, सॉरी ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, है ना, एक्स एक्सिस के साथ। ओके, नाउ यू नो इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज ही इज आस्किंग अस टू फाइंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ये वाला है, सही है। अच्छा, इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, द मोमेंट लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, व्हाट डू वी डू, y इज, मैंने बस आपको इस लाइन का स्लोप की जरूरत है। अच्छा आपने नोटिस किया यहाँ 3√3 यू नो tan थीटा इज स्क्रीमिंग एट अस, है ना। अच्छा तो ये लाइन का स्लोप क्या हम जानते हैं क्या, ये फाइंड कर सकते हैं क्या इजीली, ये लाइन का स्लोप m इज tan थीटा व्हिच इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1, देखो आया √3, इसका मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा 120 होगा, लेकिन अपने को सिर्फ, अच्छा अपने को क्या चाहिए, इस लाइन का इंक्लिनेशन चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, है ना। तो क्लियर ये पूरा 120, ये बाइसेक्टर होता तो ये 60 होगा, ये 60 और ये भी 60, है ना, ये 60 ये भी 60, ये पूरा ये वाला एंगल भी 120 होगा आपस में। तो सिंपली y इज इक्वल टू 60 का √3, 120 का -√3, सिंपल, तो √3x + y इज इक्वल टू 0, दैट्स इट, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये एक मेथड 1 था। व्हाट अबाउट मेथड 2? मेथड 2 क्या है कि रिमेंबर बाइसेक्टर अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बाइसेक्टर क्या करता है, ऑपोजिट साइड को कौन सा रेशियो में डिवाइड करता है, इन द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, है ना, अदर टू साइड्स को रेशियो में डिवाइड करता है। अच्छा माने वी कुड एक्चुअली फाइंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट तो है ही अपने पास,
तो ये वाला रेशियो कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये दूरी कितना है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, ये वाला दूरी कितना है √3 is 9 प्लस इसका स्क्वायर 27, कितना आ रहा है ये 36, माने हाउ मच इज इट 6, तो ये 1 यूनिट है, ये 6 यूनिट्स है, तो ये रेशियो कितना होगा 1:6, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा अपने को। मान लो इस पॉइंट को अगर हमने नाम दिया S है ना, रिमेंबर बाइसेक्टर डिवाइड्स ऑपोजिट साइड द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, तो ये पॉइंट कितना होगा nx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n/2 प्लस n/1 तो 0 है अपॉन n प्लस, तो ये -3/7 3√3/7 है ना। आपको किसकी जरूरत है, अगेन रिमेंबर पासिंग का ओरिजिन ही है, स्लोप का ही जरूरत है। अगेन स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस ऐसे करेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वैसे कोई जरूरत नहीं है, 3/7 बैठेगा तो स्लोप कितना आया माइनस का √3, वो पहले भी अपने को वही आया था, ठीक है। नॉर्मल मेथड ये है, नॉर्मल मेथड क्या है कि ये वाला क्या बाइसेक्टर डिवाइड्स ऑपोजिट साइड द रेशियो ऑफ अदर टू साइड्स, ये नॉर्मल मेथड है जो मेथड 2 हमने किया। मेथड 1 स्मार्ट, मेथड 3 भी है, वो बाइसेक्टर वाला मेथड है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब आते हैं 239 पे, है ना, क्यों स्ट्रेट लाइंस में कॉर्नर ज्योमेट्री माने जो पॉइंट वाला फंडा अप्लाई होता है हमेशा, है ना, वो तो है। अच्छा अब आते हैं 239 पे, व्हाट इज इट ट्राइंग टू से, अपने पास दो पॉइंट्स हैं P और Q, ये क्वेश्चन रिसेंटली आ चुका है, मेंस 2021 में आता है ये क्वेश्चन 2021, देयर इज अ गुड चांस कि अपना पेपर में भी आएगा, है ना, बट बी केयरफुल, है ना, मैं क्वेश्चन चेंज करके दूंगा। अच्छा एनीवे P1,4 QK,3, अच्छा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का y